तो क्या हाल है बच्चों, होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे और डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस जा रहे हैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग उस वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप देख के अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे और हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को भी उस चैप्टर के लगा रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद उसका क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आप उस एनसीईआरटी बुक का सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, या जो भी बुक आप यूज करते हैं जैसे एम.एल. अग्रवाल है, तो उस बुक के क्वेश्चंस को भी उसके बाद लगाने हैं। साथ ही साथ लगाते चलेंगे तो बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके माथे के अंदर वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा और एक बार बैठ गया तो फिर उसके बाद कोई भी उसको उठा नहीं सकता है। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि और पढ़ाया था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को और एलजेब्रा को सीखा था। आज हम उस एलजेब्रा पे क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ आई मतलब जो आयोटा है उसके पावर्स के बारे में सीखेंगे कि उनके पावर को चेंज करने पे वैल्यूज भी कैसे चेंज होती हैं और साथ में और भी हम चीजों को देखेंगे जिससे कि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ट्रेन रेलगाड़ी है वो पटरी पे आके भागना शुरू हो जाए। तो चलिए हम जो एलजेब्रा पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर का उस पे आज क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारे माथे के अंदर बैठे। अब हम माथे के अंदर बैठाने के लिए हमने क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, एक लिया Z1 2 माइनस I3 और एक लिया Z2, एक लिया Z2 4 प्लस I2 और 2 माइनस I3। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 क्या होता है, तो आपने वही Z1 प्लस Z2 जो होता है वो रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करना था और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में। और साथ ही साथ आपने कहा कि भैया आपने बताया था कि Z होता है वो a प्लस IB के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? a प्लस IB के फॉर्म में। तो अगर पहले वाले को देखें तो आपने कभी ये तो माइनस लिखा हुआ है और आपने बताया था कि प्लस के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कि इस माइनस को प्लस करना होगा। तो माइनस को प्लस कैसे करते हैं? तो आपके पास 2 प्लस I और ये माइनस लगा दिए 3 के साथ, तो क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये किस फॉर्म का हो गया? तो आपने कहा अब ये फॉर्म हो गया a प्लस IB। हमारा बात बन गया। ये तो पहले इस फॉर्म में दिया है। आपने कहा था कि भैया Z1 प्लस जो Z2 होता है तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा प्लस I, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी में ऐड होगा, तो ऐड कर लिया गया। 2 प्लस 4 क्या होता है? तो 6 प्लस I माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -1। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I आंसर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही केस में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट याद रखिएगा जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप पहले a प्लस IB के फॉर्म में कर लीजिएगा जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अब हमने सेकंड अलजेब्रा क्या पढ़ा था? तो आपने सेकंड अलजेब्रा हमने पढ़ा था Z1 माइनस Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? तो आपने कोई सब्ट्रैक्शन होता है रियल में से रियल को माइनस कर देने का प्लस I, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर दीजिए। तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -2 प्लस I माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? तो माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस I 5। ये हमारा क्या आ जाएगा? Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। बात क्लियर है? आपने बिल्कुल ही बात हमारी क्लियर, बिल्कुल ही बात हमारी क्लियर। थर्ड हमने अलजेब्रा क्या पढ़ा था? तो आपने थर्ड अलजेब्रा हमने पढ़ा था कि Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 क्या होता है? आपने Z1 है हमारा 2 प्लस I माइनस 3 और Z2 कितना है? तो Z2 है 4 प्लस I2, 4 प्लस I2। क्या करना होता है? तो आपने कभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लीकेशन का कि एक बार 2 भैया जाएंगे सबसे मल्टीप्लाई जाएंगे, तो 2 4 जा 8, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, 2 इंटू 2 4 और I है तो I लगेगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, I है तो I लगेगा, -3 इंटू 4 तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, I इंटू I स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 2 -6 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो आपको ये हो जाएगा 8 प्लस I दोनों में कॉमन है तो I कॉमन ले लीजिए, 4 -12 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस -12। आपने कभी जो I स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? तो आपने 8 प्लस 6 जो होगा 14 प्लस 4 में से 12 गया तो -8 होगा, तो प्लस माइनस माइनस का I 8। ये तीनों अलजेब्रा पे हमने क्वेश्चन कर लिया।
अब क्वेश्चन किस पे पूछता है, तो इक्वालिटी पे। तो एक क्वेश्चन इक्वालिटी पे भी देखते हैं, उसके बाद फिर हम पावर ऑफ आई पे भी क्वेश्चन को करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन किस पे है, इक्वालिटी पे। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा है, मतलब बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू ईच अदर। और आपने कहा कि भैया आपने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स कि द रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने कहा रियल पार्ट ऑफ Z1 जो होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, तो आपने कहा i के साथ कौन सा नहीं है, तो i के साथ हमारा नहीं है 4x, तो आपने कहा ये 4x हो जाएगा। यहां पे Z2 का रियल पार्ट, तो i के साथ कौन नहीं है, तो आपने कहा ये 3 नहीं, तो 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा ये x की वैल्यू आ गई 3/4, x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब हम बात करते हैं इधर सेकंड इमेजिनरी पार्ट की, तो आपने कहा जो इमेजिनरी पार्ट होगा Z1 का वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। अच्छा, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपने कहा इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जो कि i के साथ होता है। i के साथ क्या लिखा है, तो 3x माइनस 1। i के साथ क्या लिखा है, 3x माइनस 1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो i के साथ क्या लिखा है, तो आपने कहा माइनस का 6 लिखा है। हो गया, क्या करेंगे, तो इस x की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। तो x की जगह क्या लिखा है 3/4, तो 3/4 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -6, 3 इंटू 3 9/4, प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, 1 से कैंसिल आउट 4 टाइम्स में, तो 4 6 माइनस का 24 माइनस का 9 क्या हो जाएगा, तो आपने कहा -24 माइनस 9 -33/4, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने कहा y की वैल्यू होगी 33/4 और x की वैल्यू क्या हो गई, तो 3/4। यही हमको फाइंड करना था। आपने कहा बिल्कुल बात सही कहा आपने, यही हमको फाइंड करना था और हमने तारा तारा तम पम 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 करके क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट को और बेसिक को, उस कॉन्सेप्ट बेसिक पे हमने एक एक क्वेश्चन को कर लिया, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक तैयार हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम पावर ऑफ आई को भी देखते हैं कि पावर ऑफ आई चेंज करने पे, मतलब आई की पावर चेंज करने पे वैल्यूज या क्या क्या चेंज होती है, तो समझते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जान, पावर ऑफ आई मतलब पावर ऑफ आयोटा। आपने कहा कि भैया अभी आपने बताया था कि जो आई होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ये तो बात हमने अभी पढ़ा कि भैया आई वहीं पर डिफाइंड होता है जब रूट में -1 आता है, तो क्यों, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हमारे रूट में नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं करता है, तो रूट में नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए हमने आयोटा को लाया, डेट इज आई को लाया। फिर अगर हमने कहा कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा, तो आई स्क्वायर का आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट के -1 हो जाएगा। और यही हमको चीज पढ़ना था कि भैया किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो रियल नंबर के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ने आयोटा को लाया, इमेजिनरी नंबर को लाया, और क्या कहा कि जो आई है उसका जो स्क्वायर होगा -1 के इक्वल होगा। बात कहा आपने कहा एकदम सही। अब बात करते हैं अगर आई की पावर 3 है, तो आपने तो आई की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या है, तो आपने कहा आई स्क्वायर है -1 और आई एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू आई माइनस आई के इक्वल। तो आई की पावर क्यूब जहां पे भी आपको दिखेगी, मतलब आई की पावर 3 जहां पे भी दिखेगी उसको क्या कर देंगे, -1 के इक्वल कर देंगे। तो आपने कहा ये आई हो गया, आई स्क्वायर हो गया, आई क्यूब हो गया। ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, तो आपने पूछा कि भैया ये प्रोसेस कब तक चलेगा, तो ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि आई के किसी पावर पे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ना आ जाए, 1 के इक्वल ना आ जाए। तो आपने कहा भैया आई की पावर क्या होगी 4, आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है, तो आपने कहा भैया आई स्क्वायर है -1, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब आई की पावर 4 क्या हो जाएगी
1 के इक्वल हो जाएगी। आई की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल। दैट मीन्स हमको क्या पता चला कि जब भी आई की पावर 4 होगा उसकी वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे? 1 के इक्वल। इसीलिए जो बेस होता है आयोटा में हम उसको क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। बेस को हम क्या मानते हैं? 4। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझिए बात को। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 37। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 37। आपने कहा क्या लिखा है? आई की पावर 37। आई की पावर 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मैंने क्या कहा कि आई की पावर 4 पे 1 होता है। आई की पावर 4 पे 1 होता है। तो अगर 4 यहां पे होता तो हम 1 कर लेते। 4 को लाने के लिए क्या करेंगे? तो आपने कहा कि भैया 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड के 9 टाइम्स में 36, बचा कितना? 1। मतलब आप क्या लिखेंगे? तो जो रिमाइंडर बचता है उसको अलग, बाकी इसको और इसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो 4 9 जा 36। तो आपने कहा भैया इसको लिख सकते हैं 36 + 1। और आपने कहा भैया हमने पढ़ा है कि जब भी पावर प्लस में होता है तो उसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आई की पावर 36 को क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा आई की पावर 36 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 9 डॉट आई की पावर 1। क्यों किया ऐसा? तो 36 अभी आपने कहा 4 और 9 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, 4 करने का फायदा क्या हुआ? तो आपने कहा अभी आपने बताया कि आई की पावर 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आई की पावर 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 9 और आई की पावर 1 क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, दैट इज आई। तो आई की पावर 37 किसके इक्वल हो गया? तो आपने भैया आई के इक्वल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आई की पावर 37 इज इक्वल टू आई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर -3। आई की पावर क्या है? -3 की वैल्यू। आई की पावर -3। आपने कहा -3 आई की पावर 3 होता तो हम आई लिख लेते, लेकिन माइनस है तो क्या होगा? तो आपने कहा ये आई की पावर -3। अच्छा, जब भी पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है? तो आपने कहा नेगेटिव होने पे ये नंबर कहां चला जाता है? डिनोमिनेटर में। नेगेटिव होने पे ये नंबर कहां चला जाता है? डिनोमिनेटर में। तो क्या हो गया? 1/i की पावर 3 हो गई। अच्छा, आई की पावर 3 क्या होती है? तो आपने भैया अभी हमने पढ़ा है कि आई की पावर 3 जो होती है वो -i के इक्वल होती है। तो किसके इक्वल हो जाएगी? -i के इक्वल। -i के इक्वल। अब बच्चे क्या करेंगे? यही पे आंसर छोड़ देंगे। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या करना होता है। जैसे कि रैशनलाइजेशन रूल क्या कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नंबर नहीं छोड़ सकते, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ सकते, मतलब आयोटा को नहीं रख सकते। इमेजिनरी पार्ट को आप कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। दैट मीन्स हमको क्या करना होगा? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना होगा, मतलब इस आयोटा को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो आपने को आयोटा को हटाने के लिए क्या करना होगा? तो आयोटा को हटाने के लिए सेम रूल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसी नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मान लीजिए बीच में प्लस होता है तो क्या करते हैं? तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर जैसे 1/√2 होता है तो क्या करते हैं? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसी तरीके से आई है तो आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल गया? तो आपने कहा 1 × आई हो जाएगा, आई × आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस जो है कहीं पे भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो आपने कहा आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है -1 के इक्वल होती है। तो आई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, क्या हो गया? i/1 आई। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी? आई होगी। बात समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो बचा है मॉडुलस कॉन्जुगेट, और मॉडुलस कॉन्जुगेट के बाद हमारा फॉर्म बचा है डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम किस पे आ जाएंगे? जो हमारे मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट एनी फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। सिर्फ इसके अलावा और हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। पहले हमारा जो सिलेबस था उसमें पोलर फॉर्म था, ठीक है, आर्गन प्लेन था, मतलब आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन था, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को आपको फाइंड करना होता था थीटा को, और पोलर रिप्रेजेंटेशन करना होता था कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन उस पर भी कर लेंगे जिससे कि उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बिंदास रहिए, मस्त रहिए, और हंसी खुशी से रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं रहना है, एकदम आराम से फ्लो में पढ़ते रहिए। एक दिन रिजल्ट हम जरूर लेके आएंगे।